बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 6 की मैथ यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था, फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स इज़ ट्वाइस द प्राइस ऑफ नोटबुक। तो यहाँ पे प्राइस हमें सिर्फ ये बताया गया कि जो ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस है वो ट्वाइस प्राइस ऑफ नोटबुक है, यानी कि प्राइस नहीं बताएगी तो हम लेट कर लेंगे। लेट प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज एक्स और नोटबुक की जो प्राइस है वो वाई है, यानी लेट प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू वाई। अब जो हमने लेट की थी कि ज्योमेट्री बॉक्स की वैल्यू एस है, इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ द नोटबुक। तो नोटबुक की प्राइस से ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू यानी 2y आ जाएगा हमारे पास। उसकी y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हम दूसरी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 2y है। 2y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, तो x बाई 2 आ जाएगा, यानी इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे वो कहता है द प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्सेज एंड 5 नोटबुक, यानी 3 ज्योमेट्री बॉक्स को हमने x कंसिडर किया है और नोटबुक को y। तो 3x और 5y इज इक्वल टू हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 1375 की, यानी 1375। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम इस इक्वेशन के अंदर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1375। अब यहाँ पे हम y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे x बाई 2। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हमने कंसिडर कर लिया था, तो वैल्यू इसकी पुट करके हम जो है इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस इक्वेशन को। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और ये 2 के साथ कट जाएगा, प्लस यानी 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 1375 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2750 हमारे पास आ जाएगा। अब ये 6x प्लस 5x 11x इज इक्वल टू 2750 आ जाएगा। तो x 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 250 है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये था कि आपने फाइंड प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस हमारे पास 250 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है जनाब फाइंड द नंबर इफ थ्राइस द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 इज 5। फाइंड द नंबर। अच्छा, हमने नंबर लेट कर लिया, लेट द नंबर इज x, वो जो नंबर है वो x है। अच्छा, इफ थ्राइस द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, थ्राइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, फ्रॉम के बाद वैल्यू हम फर्स्ट लिखते हैं, तो 50 माइनस 3x थ्राइस अ नंबर है इज इक्वल टू 5 क्या है, इज का मतलब इज इक्वल टू 5 है, तो इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे ये 50 प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से जब माइनस के 50 में से प्लस का 5 निकल जाएगा, पीछे माइनस का 45 रहेगा, इधर भी माइनस माइनस, जब दोनों साइड पे माइनस होती है तो वो कट हो जाती है, पीछे 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15, 3 1 जार और 3 5 जार जो है ना, 3 1 जार 3 5 बन जाएगा, 3 5 जार 15, इधर 1 कैरी जाएगा 15 बन जाएगा, यानी 15 3 जार 45 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है जी अहाद एज इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर एज, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर इज़ 55 देन फाइंड देयर पर्सन प्रेजेंट एज हमने बतानी। तो यहाँ पे एजेस उनकी क्या हैं ये भी नहीं बताएगी, या हम एज जो है इनकी लेट करते हैं इनकी भी, यानी कि अहाद एज हमने लेट कर ली, लेट अहाद एज इज़ x और फादर एज उसकी y है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ हिज फादर एज, अहाद की जो उम्र है यानी x की जो उम्र है, अहाद को हमने x कंसिडर कर लिया है, इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर, तो 1/4 उसकी फादर की एज है। 4x इज इक्वल टू वाई, लाइक इसको दूसरी टर्म में अगर लिखते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उनकी एज क्या होगी, एक हेडिंग बन जाएगी। आफ्टर 5 ईयर्स आद एज जो है वो x थी, x प्लस 5 हो जाएगी, फादर की एज y थी, y प्लस 5 हो जाएगी 5 साल के बाद। अब इसका जो कम्बिनेशन बनता है इन दोनों की, 5 साल के बाद जो है वो एज जो है वो 55 हो जाती है इन दोनों की, तो इन दोनों को x प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों को इकट्ठा करके इक्वल टू 55 बनेगा।
अब 5 और 5 10 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 55। ये इधर 10 प्लस का उधर जाकर माइनस को हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको कंसिडर करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू जो 4x है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, यानी इस इक्वेशन के अंदर। तो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 45, x प्लस 4x इज इक्वल टू 45, यानी ये वाली जो है इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर लेंगे हम। तो y की वैल्यू पुट करने के बाद y इज इक्वल टू 4x, हमने यहाँ पे y था ना, इसकी जगह पे y की जगह पे हमने 4x पुट किया है, y इज इक्वल टू 4x कंसिडर किया था ना y की जगह पे, यानी ये y है, इसकी जगह पे हमने 4x पुट किया है। तो 4 प्लस 1 5, दोनों प्लस के हैं, 5x इज इक्वल टू 45। अब ये 5 जो है नेक्स्ट दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लायर था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45। अब x जो है यानी अहद की जो उम्र है हमारे पास वो 9 ईयर्स है, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास वो थी 4 y इज इक्वल टू 4x, तो x की जगह पे 9, 4 9 ज़ार 36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखते हैं तो द कास्ट ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन रेज बाय 20 रुपीज़, उसकी प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ जो है वो बढ़ गई है। फाइंड द ओल्ड प्राइस इफ़ द पेट्रोल इफ़ द इंक्रीज प्राइस इज़ 215। तो लेट एक्स जो है बी द ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल, उसकी पुरानी वैल्यू अब हमें पता नहीं है, हमें ये बताया गया कि उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है 20 रुपये। बढ़ने के बाद जो है उसकी वैल्यू जो है इफ़ इंक्रीज प्राइस इज़ 2 रुपीज़, तो उसकी ये है। तो उसके बाद बताएं जी उसकी ओल्ड प्राइस यानी कि क्या थी। अब हमें ओल्ड प्राइस नहीं बताएगी, हमें इंक्रीजिंग प्राइस बताएगी कितनी बड़ी है और बढ़ने के बाद इतनी हो गई है, ये बताएगा। तो एक्स जो है वो एक नंबर है जो ओल्ड प्राइस है, उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, प्लस 20 करते हैं, यानी 20 रुपीज़ बड़ी है इज इक्वल टू, तो 215 हो गई है। अब इधर ये 20 प्लस क्या उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस जो ओल्ड प्राइस थी वो 195 थी, उसके बाद 20 का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुई तो वो 215 तक पहुंची। क्वेश्चन नंबर 9 है द टोटल लेंथ ऑफ रेड एंड ग्रीन रिबन इज़ 96 मीटर। इन दोनों की जो लेंथ है रेड और ग्रीन की वो 96 मीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 3 टाइम द लेंथ ऑफ द रेड रिबन, ग्रीन रिबन जो है वो 3 टाइम रेड रिबन से ज़्यादा है। फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ रिबन, तो दोनों की जो वैल्यू है वो बताएं। अब हमने यहाँ पे भी लेट कर लेना है, रेड रिबन x है और ग्रीन रिबन जो है वो y है। तो इन दोनों की जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 है, यानी कि टोटल लेंथ रेड और ग्रीन दोनों की 96 है हमारे पास, ये हमने कर ली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब वो कह रहे हैं नीचे के ग्रीन रिबन इज़ 3 टाइम द लेंथ ऑफ द रेड रिबन, तो ग्रीन रिबन को हमने y कंसिडर किया, 3 टाइम उसका था रेड रिबन के, इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 3x, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, y की जगह पे 3x, ये y था, y की जगह पे हमने 3x पुट किया, 3 प्लस 1 4x, 96 टोटल थी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 इधर आकर डिवाइड होगा, 24 आ जाएगा। अब हम जो x की वैल्यू है वो 24 है, इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, y इज इक्वल टू 3x, x की जगह पे हम 24 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। x 24 एंड y जो है वो 72 हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ सारा एंड अमारा इज़ 54। इन दोनों के जो मार्क्स की प्लस करने के बाद, यानी अमारा और सारा के दोनों नंबर जब प्लस होंगे तो वो 54 हैं। इफ़ सारा मार्क्स आर 12 लेस दैन मार्क्स ऑब्टेन बाय अमारा, सारा ने 12 नंबर कम लिए अमारा से, देन फाइंड द मार्क्स ऑफ अमारा एंड सारा, तो इन दोनों के नंबर जो है जो बताने हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी लेट करेंगे, सारा मार्क्स x हैं और हमारा मार्क्स y हैं, क्योंकि हमें नंबर बताए गए नहीं हैं, बस ये बताया गया इनको टोटल नंबर जो है वो 54 है। तो हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई, यानी इन दोनों के जो नंबर हैं वो 54 हैं। तो x जो है यानी कि हमारा सारा के जो नंबर हैं वो हमारा से कम है, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 12 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब y जो है इज़ x इज इक्वल टू वाई माइनस 12, ये वाली, ये हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे x की जगह पे, यानी x की जगह पे y माइनस 12 प्लस वाई, ये एज इट इज़ x की जगह पे हमने ये इक्वेशन पुट किया है y माइनस 12
प्लस वाई इज इक्वल टू 54। अब ये वाई और ये वाई दोनों प्लस के हैं, 2 वाई, ये 12 इधर माइनस के उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 66 बन जाएगा। 2 इधर जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 36 आंसर आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 36। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 33 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू y माइनस 12। y की जगह पे 33 आ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। 33 में से 12 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 21। अब 33 और 21 का अगर प्लस करें तो हमारे पास टोटल नंबर 54 ही आते हैं। इन दोनों के नंबर्स का जो टोटल था वो 54 था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इरम थॉट अ नंबर, इरम ने एक नंबर सोचा। वैन शी मल्टीप्लाइड दैट नंबर बाई 2, जब वो उस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाती है। शी गॉट 4/5, फाइंड द नंबर। तो उसको असल क्या होता है, जब उस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती है तो उसका जो सम आता है वो 4/5 आता है, यानी कि रिजल्ट में। तो वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है। इरम थॉट नंबर, हम उस नंबर को हम लेट कर लेंगे कि वो नंबर x है फ़िलहाल। उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। वो कहते हैं ना, व्हेन शी मल्टीप्लाइड नंबर बाय 2, जब 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाती है तो उसका आंसर आता है 4/5, यानी 2x इज इक्वल टू 4/5, ये बनता है नंबर। तो वो नंबर बताना है कि x जो नंबर है वो क्या है। x इज इक्वल टू 4, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, 5 2 ज़ार 10, 4/10। तो 2 के टेबल पे 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए। होप सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।